हेलो स्टूडेंट। आप तो सभी ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल होंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज की क्लास शुरू करता हूं। और बच्चों, कल जैसे हमने किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, उसका क्या कारण है, डेरिवेशन किया था हमने, और वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, ये सारी चीज हमने की थी। आज हम जो है उससे अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन किया था, ऐसे ही हम फ्रीजिंग पॉइंट की भी डेफिनेशन की करेंगे। जो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी बच्चों, बताओ। हाँ, कुछ बच्चों के दिमाग में नहीं आया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड एट विच वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस तापमान को उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, राइट। अब बात आती है फ्रीजिंग पॉइंट की। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम में हो जाए, उनका वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में हो जाए। यदि थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो लिक्विड हो जाए और थोड़ा सा डिक्रीज करने पर वो सॉलिड हो जाए, सॉलिड और लिक्विड की इक्विलिब्रियम जहां फेज आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे इसमें कर्व में दिखाया गया है कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, ये दो चीज दिखाई गई है। एक सोलवेंट है, कोई हमने एक ही कंपोनेंट लिया, वो सोलवेंट हमारा यहां से सॉलिड बनना शुरू हो गया, तो एक सोलवेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है टी नोट एफ है। क्या है, टी नोट एफ। जैसे ही हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया, हमने क्या मिला दिया उसमें, सोल्यूट मिला दिया, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। तो वो और जो है कम टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, फ्रीज होगा। मतलब क्या है कि जैसे वाटर है, वाटर 0 डिग्री पर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। आप सभी को पता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, मतलब 0 होता है, उसके बाद वो सॉलिड बनना शुरू हो जाता है। अगर बच्चों उसमें हम नमक मिला दें, पानी में हम नमक मिला दें, तो 0 डिग्री पर फ्रीज नहीं होगा। वो माइनस में जो टेम्परेचर जाएगा, 0 से नीचे जो टेम्परेचर जाएगा, वह जाके फ्रीज होगा। आज इसके हम एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे कि वो एप्लीकेशन में है क्या, राइट। तो बच्चों, इसमें हम फ्रीजिंग पॉइंट को एक जो है मतलब डिप्रेशन क्यों आता है, इसका कारण क्या होता है कि जब हम किसी भी सोलवेंट में सोल्यूट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जिससे जो है और टेम्परेचर लोअर करना पड़ता है। इसी कारण से उसमें डिप्रेशन आ जाता है। तो ये जो हमने किया है डेल्टा टी एफ, उसमें हमने टी भी किया था, दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस। इसमें हम करेंगे डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ किसके बराबर होगा, टी नोट एफ माइनस टी एफ। उसमें जैसे हमने टी बी किया था, उसमें टी बी माइनस टी नोट बी, कुछ ऐसा हमने किया था। इसमें हमने थोड़ा सा रिवर्स करना है। तो ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होता है, के एफ मल्टीप्लाई बाय एम। अब बच्चों के एफ क्या है, जैसे हमने उसमें के भी किया था, के भी क्या था, मोलल एलिवेशन, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट था, ठीक है। इसमें उसको हम ई वॉल्यूस्कोपिक कांस्टेंट बोलते थे। यहाँ के एफ क्या है, यहाँ के एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट का मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। और इसको हम के एफ को जो है क्रायोस्कोपिक बोलते हैं। दोनों की यूनिट सेम है, केबी की भी और के एफ की भी। क्या बताई थी मैंने कल, केबी की केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, इसकी यूनिट होती है, दोनों की यूनिट सेम होती है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो बच्चों, यहाँ पर अगर मोलालिटी 1 आ जाए, मोलालिटी क्या कर ले, 1 कर ले, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी टी एफ, सॉरी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है वो किसके बराबर होता है, इसके क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के बराबर होता है, जब उसकी मोलालिटी 1 कर ले। क्या कर ले, मोलालिटी 1 कर ले। ये तो बात रही हमारी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की, उसकी यूनिट की। अब जो है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, हम जो है उस बात पे आ जाते हैं कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है।
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, और एम की वैल्यू जैसे मैंने कल बताई थी क्या थी, एम की मोलैरिटी की वैल्यू। मैं आज भी थोड़ा सा उसको डेरिवेशन करा दूं क्योंकि ये थोड़ी सी चीज याद रखने की है, और आप क्योंकि वीडियोस नहीं देखते इसलिए आपको समस्या भी आती है। तो इसमें जो है एम की वैल्यू क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, मास ऑफ द सोलवेंट मल्टी इन केजी। केजी को करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ इसके 1000 डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगी एम की वैल्यू बच्चों, W2 डिवाइड बाई M2, 1000 ऊपर चल जाएगा और यहाँ W1 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, यहाँ एम था, एम की वैल्यू क्या करेंगे, W2 1000 डिवाइडेड बाय M2 W1। तो ये जो यहाँ पर हमारी एक वैल्यू आ गई, यहाँ हम M2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। M2 इज इक्वल टू क्या होगा, के एफ W2 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई W1। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स यानी मास इसमें से निकाल सकते हैं, और ये जो है नेचर पे डिपेंड नहीं करती, आइडियल सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। देखो बच्चों, हमने आज क्या सीख लिया इसमें, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन सीखनी है। क्या कारण होता है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। उसका कारण ये होता है बच्चों कि वो डिप्रेशन आ जाता है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। फिर हमने क्या सीखा, हमने डेरिवेशन सीखा, ठीक है, हमने क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट सीखा, हमने और क्या सीखा, उसकी यूनिट सीखी, और मास निकालने तक डेरिवेशन हमने सीख लिया है। तो बच्चों अब जो है कई बार ये चीज आ जाती है, कई बार इसका एक एप्लीकेशन आ जाती है, दो एप्लीकेशन है और बहुत ही अच्छी तरह से आपने सीखनी है। एप्लीकेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की क्या है, पहली है एंटी फ्रीजिंग इन मेकिंग एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन। एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन बनाने का क्या मेथड है। एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन, पहले तो ये पता होना चाहिए एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन होते क्या है बच्चों। जहां पर जीरो क्लाइमेट जीरो से नीचे रहता है, मतलब क्या है कि ऐसे एरिया हैं जहां पर जैसे लेह लद्दाख है, वहां माइनस में ही टेम्परेचर रहता है, वहां पे व्हीकल जो होते हैं उनके रेडिएटर में वाटर होता है, आप सभी जानते हो, वो पानी डलता है। तो बच्चों वो पानी तो वहां पर क्या हो जाएगा, जम जाएगा। अगर वो प्योर स्टेट का है तो वो जम जाएगा 0 डिग्री पर, फिर वो इंजन सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन में उस पानी में जो है कुछ ना कुछ ऐसे सोल्यूट मिलाए जाते हैं ताकि उनका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाए। तो ऐसे सॉल्यूशन तैयार करना, ऐसे तैयार करना है सॉल्यूशन, उनको एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, जहां पर टेम्परेचर 0 से भी नीचे रहता है और जो व्हीकल्स होते हैं उनके रेडिएटर में वाटर डालना पड़ता है, वो वाटर जम जाता है, उसमें क्या करेंगे, वाटर की जगह उस वाटर में कुछ ना कुछ ऐसा मिला देंगे, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाने से क्या होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और डाउन चल जाता है, यानी जो 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता था वाटर, वो -17 -20 पे जाके फ्रीज होगा। तो वो जो है व्हीकल्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो हम इंजन के रेडिएटर्स में डालते हैं। इंजन जो होता है उसके रेडिएटर में वो डाले जाते हैं। तो इसमें एंटी फ्रीजिंग है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको हम, इसका फार्मूला भी आता है CH2OH। ये जो है वाटर के साथ मिला दें तो जो वाटर फ्रीज है, जो 0 डिग्री पे फ्रीज करता था, वो माइनस जो है 20-30 डिग्री पर जाके फ्रीज होगा, मतलब और भी टेम्परेचर लोअर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आती है बात जो रोड साइड होती है। रोड साइड जो होती है जहाँ बर्फ पड़ती है और बर्फ पड़ने से वहां रोड जाम हो जाता है, बंद हो जाती है। तो हिली एरिया में क्या होता है, वहां पर उसको वहां नमक छिड़क दिया जाता है, खासकर सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड।
इस तरह से उनको वहां पर जो है नमक छिड़क कर क्या होता है कि वो जो है सोल्यूट का काम करता है। और वो जो 0 डिग्री पर फ्रीज होना था, आप कभी हिली एरिया में गए होंगे, वहां पर सड़कों पे बर्फ जम जाती है, वहाँ व्हीकल के छोड़ो वहाँ पैदल चलना में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक तो स्लाइडिंग में होते हैं, चोट लगने का खतरा होता है। दूसरा क्या होता है उसमें कि भाई स्लिपरी हो जाते हैं, मतलब और भी मोमेंट बन जाएगा तो टांग बार टूटेगी, उसमें गिरोगे फिर पड़ोगे। तो यही बात है कि आप लोग जो है जब बर्फीले एरिया में जाते हैं तो वो स्पाइक वाले शूज पहनने पड़ते हैं, वो करने पड़ते हैं। लेकिन एक वहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ सड़कों को चलाने के लिए वहाँ रोड साइड पे नमक छिड़काव कर देते हैं। नमक के कट्टे होते हैं, बड़े बड़े बोरों में बंद करके रख देते हैं कि जैसे ही बर्फबारी होगी वो नमक पिघल के चला जाएगा और वहाँ पर बर्फ नहीं जमेगी और रोड जो है खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, दूसरा काम है रोड साइड पे जो है हम साल्ट डाल देते हैं। साल्ट क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है और उसके फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये जो टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, इसमें न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है और वैसे भी इस को मतलब आपने लाइट नहीं लेना। जो मैं करा रहा हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक ही करा रहा हूँ। कल जैसे अखबारों में भी आई है कि अभी 1 महीना स्कूल नहीं खुलेंगे और गर्मी और सर्दी की छुट्टियां खत्म होंगी, सेकेंड सैटरडे की छुट्टियां खत्म होंगी और 6-7 घंटे का स्कूल लगता है तो 8 घंटे का स्कूल लगेगा। मतलब क्या है, समझ गए होंगे? नहीं समझे? कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, तो उस प्रेशर से बचने के लिए अभी से पढ़ना शुरू कर दो हर एक सब्जेक्ट। समझ में आई बात? नहीं तो फिर बाद में दिक्कतें बहुत ज़्यादा आएंगी। तो ये बच्चे जो वीडियोस नहीं देख रहे, वीडियोस देखो, जो पिछली छुट्टियां वो भी देखो, यूट्यूब पे सारी पड़ी हुई हैं। यूट्यूब पे पीके केमिस्ट्री के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, जैसे भी कोई नई वीडियोस अपलोड होती है आपको तुरंत आप उसको देख सकते हो। और वहाँ डाटा भी कम लगता है। आप वीडियोस को देखो 360 पिक्सल में देखो, वहाँ पर डाटा आपका कम लगेगा, डाटा जल्दी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।